गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। और पूरी भगवत गीता में कृष्ण जी ने हमें चॉइसेस दी हैं और समझाने का प्रयास किया है कि कौन सी बातें और कौन से गुण हमें अर्जुन बना सकते हैं और कौन से दोष हैं जो हमें दुर्योधन बना सकते हैं। कल सर ने बहुत अच्छे से ये 8 बातें समझाई थी जो कि हमें या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को उत्सुक है उसे दुर्योधन बना सकती हैं। और सर ने ये भी बताया था कि जो अष्टांग योग की 8 चीजें थी उन्हें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अर्जुन बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज हम इन्हीं श्लोकों को एक बार दोहराएंगे सर के साथ और फिर आगे की ओर चलेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक पर चर्चा की थी। श्लोक मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः। पहले चलो पूरा पढ़ देता हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो भगवान जी ने जो बताया इसका कि कामा ध्याय तो विषयान पुंसा, कि जब हम विषयों का लगातार चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे संग आसक्ति उपजती है। और संग जब आसक्ति मन में आती है तो संगात संजायते कामः, तो उससे काम वासनाएं, इच्छाएं, तो ये सब उत्पन्न होती हैं। और जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो उसमें अगर किसी किस्म की रुकावट आती है तो, क्योंकि अगर वो पूरी होते रहे कामना तो मन को चाहे थोड़ी देर की ही सही पर खुशी मिलती है। लेकिन जहां उनमें कोई बाधा आई उनके पूरे होने में, तो फिर कामात क्रोधो अभिजायते, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। फिर जब क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधा द्रवति सम्मोह, तो क्रोध आने से सम्मोह, सम्मोह का मतलब मनुष्य में भ्रम पैदा होता है। वो अच्छे बुरे का विचार करना जो है वो छोड़ देता है। और
जब अच्छा बुरा नहीं सोचेगा कुछ करते हुए, तो वो ऐसे कर्म कर बैठता है जो ना करने लायक हो या अनएथिकल हो, इमोरल हो। तो ये जो सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब इस तरह के काम करेगा मन में भ्रम आने से, तो उसकी जो स्मृति है वो उससे दूर हो जाती है। और ये स्मृति का मतलब ये नहीं कि उसे मेमोरी लॉस होता है, इसका मतलब है कि उसने अब तक जो भी श्रवण मनन स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जित किया था वो सब वो जाता है। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, जब बुद्धि ज्ञान रहित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश होता है तो फिर जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला है उसका पतन हो जाता है, उसका आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वो अपने रास्ते से डिग जाता है। वो जो बहन जी पूछ रही थी दूसरे श्लोक के बारे में, तो स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं कि जो क्रोध है उससे सम्मोह पैदा होता है। राम सुखदास जी कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह पैदा होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाती है और मनुष्य काम और वासनाओं के वशीभूत होकर जो ना करने लायक काम है वो भी कर बैठता है। और क्रोध से जो सम्मोह होता है उससे व्यक्ति अपने मित्रों, अपने बड़ों, अपने स्वजनों, उनको भी उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। जो वो बर्ताव नॉर्मली क्रोधावस्था में, सामान्य अवस्था में नहीं करता, तो ऐसा बर्ताव भी कर बैठता है जिसे हम कहते हैं ना करने लायक बर्ताव। और लोभ से जो मोह होता है उसमें व्यक्ति सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इन बातों का विचार भी नहीं करता, कपट करता है, छल करता है, लोगों को ठग लेता है। ममता से जो मोह आता है उससे समभाव नहीं रहता, सबके प्रति समान दृष्टि से वो नहीं देखता। क्योंकि जब ममता आएगी तो किसी को अच्छा, किसी को बुरा, तो तुलनात्मक दृष्टि से व्यवहार करता है, यानी पक्षपात उसके व्यवहार में आ जाता है। तो मोह तो इन चारों से ही आता है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से।
हालांकि भगवान ने यहाँ सिर्फ क्रोध का ही नाम लिया। पर क्योंकि क्रोध के अंदर दूसरों का अहित करने की, दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति जाग जाती है, तो जो क्रोध से सम्मोह होता है वो सबसे ज्यादा भयंकर होता है। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का नाम लिया, बाकी चारों का नहीं लिया। क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो दुर्योधन के बारे में विचार करिए। दुर्योधन जो था, ऐसा नहीं कि उसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं था। वो जहां रहता था, जिस वातावरण में रहता था, वहां पे गुरु द्रोण भी थे, विदुर था, भीष्म पितामह थे। और विदुर की तो ख्याति थी कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी जो विचार है वो व्यक्त करता है। उसने सबके सामने किए, धृतराष्ट्र को भी समझाने की पूरी कोशिश की। दुर्योधन को वो बचपन से समझाता रहा। जैसे मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था, बहुत लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण जी अर्जुन की बजाय ये ज्ञान दुर्योधन को देते तो अनहोनी जैसा महाभारत युद्ध टल सकता था। तो भगवान जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ज्ञान अर्जुन को ही दिया, उन्होंने पहले ये समझाने की कोशिश दुर्योधन को ही की थी, जब वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, पांडवों का प्रस्ताव लेकर गए थे। और उन्होंने कहा उसको, दुर्योधन को, कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं। तो जानते हो ना, और दुर्योधन का क्या रिस्पॉन्स था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं है। और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। केनापि देवेन हृदय स्थित, कि मेरे हृदय में कोई ऐसा ना मालूम कौन सा देव बैठा है, वो जो मुझे कहता है यथा नियुक्त उसमें, जैसा मुझे वो कहता है तथा करूंगी, मैं वैसे ही करता हूं। यानी वो जानता है क्या कर रहा है, पर वो उससे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अर्जुन को देखो, युद्ध के बीच में खड़ा है, पूरा तैयारी से सेना का नेतृत्व कर रहा है, और बीच में खड़ा होकर भगवान जी को कह देता है कि गांडीव एक तरफ रख देता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान जी उसे लताड़ते हैं, जैसे दुर्योधन को समझाया, तो अर्जुन तुरंत तैयार हो जाता है। क्या आप मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। क्या निश्चितम
ब्रूही तन में, निश्चय करके मुझे वो बताइए श्रेयस्कर, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। आप जो मेरे लिए उचित हो वो कहें, जो मेरे लिए हितकारी हो वो कहें। जो लाभकारी हो जरूरी नहीं है वो मेरे लिए कहें, जो मेरे हित में हो वो कहें। यानी वो बदलने का प्रयास कर रहा है। जब उसे ये बात भगवान जी बताते हैं कि तू जो कर रहा है वो गलत है, तो वो सरेंडर कर देता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कुछ ऐसा बैठा है कि जो मेरे से ये करवा रहा है। ये दोनों में फर्क है। यही एक जो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सिर्फ अर्जुन और दुर्योधन की बात नहीं है, हम सबकी। जो भी हम में से अच्छी बात को जानकर अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, चाहे हमने जो मर्जी किया हो पास्ट के अंदर, सैकड़ों गलतियां कर रखी हो, बेशक अनैतिक कार्य कर रखे हो, तो जो पास्ट में किया है उसके ऊपर बैठ के माथा पीटने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं जब जागे व्यक्ति तभी सवेरा। तो जैसे ही पता लगे, हम इस ग्रुप पे सारे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? कि हमें समझ आ गया कि नहीं, अपने आप में कुछ बदलाव की जरूरत है। और धीरे धीरे हम ये महसूस भी कर रहे हैं कि बदलाव आ रहा है। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर है। तो भगवान जी जो बता रहे हैं, जो गीता का जब हम श्रवण करें तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही है जब दूसरा चैप्टर शुरू किया था, कि जो वचन हमारे सामने आ रहे हैं, ये मैं या कोई और व्यक्ति नहीं व्यक्त कर रहा। हम अपनी मन की बातें नहीं कह रहे। ये हमेशा सोच के बैठें, इस मानसिकता से बैठें, इस भाव से बैठें गीता सुनने, कि हम आज जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं वो सीधे भगवान जी के वचन है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है कि हम उस बातों को जान पा रहे हैं कि जो भगवान जी ने हजारों साल पहले कही थी, अपने मुख से कही थी, मानवता के उत्थान के लिए कही थी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो बहुत श्रद्धा भाव से हमें गीता का पठन पाठन करना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं, ये सीधा भगवान के श्रीमुख से आया है। कोई अरे गहरे, कोई चलते फिरते सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के शब्द नहीं है ये। तो जब हमारे मन में पूरी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, और बदलने की प्रवृत्ति तो है ही, क्योंकि अगर बदलने की प्रवृत्ति ना होती, जिज्ञासा ना होती, तो हम यहाँ एकत्रित ना होते। बड़े सौभाग्य की बात है, हमसे सब यहाँ बैठे हैं। कोई पूर्व जन्म का भाग्य है हमारा, जैसे आशु बहन का भक्ति है। बहुत ही
शुभ संयोग है हम यहाँ सब बैठे हैं। चलिए, तो आज के हम अगले श्लोकों पर चर्चा शुरू करते हैं। आशु बहन से आग्रह के आगे के श्लोक दोनों पढ़ते हैं, जितना संभव होगा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कल कर जारी रखेंगे। हाँ जी सर। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषया निन्द्रियैश्चरन्, विषया निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्, जो वी के ऊपर र लगा है उसे यही के बाद जोड़ देंगे, आत्मवश्यैर् विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। ह और य से मिलके बना है ह्य, प्रसन्न, ये स के ऊपर जो एक ही मात्रा है ये नहीं रहेगी, यहाँ पे गलती से यहाँ पे लगा है प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो अब पिछले जो श्लोक कहे थे उनसे बिल्कुल उल्टी बात जो है वो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, कि हमें वहां तो बताया कि अगर हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं तो क्या होता है। यहाँ बताया कि जब इंद्रियां और मन नियंत्रण में रहता है तो फिर क्या होता है। तो राग द्वेष विमुक्त ही तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि प्रविष्टते, बुद्धि प्रवतिष्ठते। कि विधेय आत्मा, जिसने अपने आप को वशीभूत किया है, तू वह रोग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित होकर आत्मवश्य, अपने आत्मा को अपने वश में किए हुए इंद्रियों से विषयान, विषयों को चरण भोगता हुआ प्रसादम, प्रसादम यानी परम प्रसन्नता भी कह सकते हैं,
भगवत कृपा भी कह सकते हैं। वैसे चित्त की स्वच्छता को अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। फिर प्रसादे यानी उस प्रसन्नता युक्त मन की स्वच्छता प्राप्त होने में तस्य इस विवेकी पुरुष के सर्व दुखा नाम, सब प्रकार के दुखों की हानि हानि उपजायते हो जाती है। ही जिस कारण प्रसन्न चेत सह, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बुद्धि आशु बहुत ही जल्दी प्रवृत्तिष्ठते, दृढ़ हो जाती है, यानी आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है। तो भगवान जी ने जो यहाँ कहा है कि इंद्रियों और मन को वश में करो, तो फिर आकर्षण और द्वेष ये मन से जाता रहता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो बिना किसी समस्या के संसार में व्यवहार कर सकता है, अनुभव कर सकता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे कोई दुख नहीं होता और उसे खुशी की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये भगवान जी ने जो चौथा प्रश्न किया था कि सॉरी भगवान जी ने अर्जुन ने कि वर्जेत किम, जो स्थित धी है, वर्जेत किम, और साथ ही ये भी था कि किसी प्राणी का मन में वश हो पर इंद्रियां विषयों की ओर जाती हों तो उसका क्या नुकसान है। तो यहाँ पर भगवान जी ने उन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि जिसकी इंद्रियां राग, जो इंद्रियों में राग द्वेष से रहित है, यानी जिसे जो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियां, ये हमेशा इन तीनों का ध्यान रखें कि किसी एक चीज की बात नहीं होती, जब भी बात होती है इन तीनों चीज की बात होती है। कि जो इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं, यानी सुख देने वाले विषयों, व्यक्तियों या परिस्थितियों से जिनको राग नहीं है, अनुराग नहीं है जिनमें, और ना ही जो दुख देने वाली चीजें हैं उनसे कोई द्वेष है या उनकी वजह से कोई इसके मन में उद्वेग है। तो दोनों दशाओं में, यानी ये सुख और दुख वाली, जिसकी इंद्रियां समान रहती हैं, स्थिर रहती हैं और आत्मवश्य, जिसकी इंद्रियां अपने वशीभूत हैं, ऐसी इंद्रियों के साथ जो आचरण करता है जगत में, यानी बेशक वो विषयों में विचर रहा है, बट सारे जो सुख हैं उन्हें घास के तिनके के समान समझता है और दुख हैं उनसे घृणा नहीं करता।
और सात्विकता का प्रयोग करता हुआ अपना जो मनुष्य धर्म है उसे निभाता है, अपने परिवार में, अपने स्वजनों के साथ, समाज में अपने परिवार का पोषण सही तरीके से करता है, परंतु उनके स्नेह में अंधा नहीं होता। जैसे बाकी संसारी जी अपने परिवार को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि आसक्ति से बद्ध होते हैं, वो उचित अनुचित सारे प्रकार के कार्य करते हैं। यानी जो संसारी जीव हैं उनके समान वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर जिस प्रकार वो सुखी दुखी रहते हैं, किसी से खुश, किसी से परेशान, तो जो विधेय आत्मा है वो इन सबको समान भाव से देखता है। और भगवान जी कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवत कृपा को प्राप्त करता है, चित्त की स्वच्छता को प्राप्त करता है। यानी जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा है, वो अपने इंद्रियों के द्वारा सभी भोगों को भोगता है, परंतु उन भोगों में बंधा नहीं है। इसलिए संसार में फंसता नहीं है। अब भोगता तो एक संसारी व्यक्ति भी है और विधेय आत्मा भी है, तो अंतर क्या है दोनों में? कि जो संसारी है वो इंद्रियों के द्वारा उचित और अनुचित दोनों प्रकार के भोग भोगता है, और जो विधेय आत्मा है वो केवल उचित को भोगता है और अनुचित को नहीं। और उचित स्थान पर इंद्रियों का भोग बिल्कुल दोष रहित है, बल्कि धर्म है और प्रकृति के अनुरूप व्यवहार मात्र है। सृष्टि के नियम पालन होते हैं उससे। इसीलिए भगवान जी ने बार बार कहा है कि संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, जाके वनों में बैठने से कोई संन्यास नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। संसार में रहते हुए भी वैराग्य हो सकता है। इसलिए जो संसारी है उसकी भोग में आसक्ति है, और जो विषय आत्मा है, विधेय आत्मा है, उसका भोग जो है अनासक्त है। तो एक तो विषयों में आसक्त रहता है और दूसरे को भोग रहा है, पर जरा सी भी आसक्ति नहीं है। तो इंद्रियों के दोनों भोगते हैं, परंतु अंतर बहुत है दोनों के अंदर। तो इंद्रियों के द्वारा जो प्रकृति के त्याज्य कर्म है वो ये विधेय आत्मा नहीं करता,
संसारी भागकर करता है। जैसे स्त्री स्त्री का मिलन है, स्त्री पुरुष का मिलन है, वो प्रकृति की जरूरत है, सृष्टि के विस्तार के लिए जरूरी है। तो मर्यादा में रहते हुए विधेय आत्मा उसी प्रकार काम भोग को भोग करता है, और जो संसारी है वो अनुचित मार्ग भी अपनाता है। यही दोनों में अंतर है। वो अधर्म है, जैसे युद्ध में कोई योद्धा किसी का कत्ल कर देता है तो वो अधर्म है। कोई किसी निरपराध को मारता है वो अधर्म है। तो विधेय आत्मा जो है अपने मन को वश में रखता है, राग द्वेष से रहित रहता है और सम भाव से सभी भोगों को भोगता है। और जब समभाव से भोगेगा भोगों को तो विषम परिस्थितियों में उसके मन में क्रोध नहीं आएगा, चित्त निर्मल होगा, हर परिस्थिति के अंदर मन प्रसन्न रहेगा, हर तरफ भगवान को देखेगा, हर किसी में प्रभु को देखता है, हर किसी को ब्रह्म स्वरूप मानता है, किसी को हीन नहीं मानता, किसी को ऊंचा नहीं मानता। व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, सब भगवत स्वरूप है। तो जैसे पानी में पानी नहीं डूबता, आग को आग नहीं जलाती, तो जो आत्मा है, सब में आत्मा देखने पर आत्मा में कोई क्लेश भी नहीं होता। भोग भी आत्मा रही है, भोगने की क्रिया भी आत्मा है, भोगने वाला भी आत्मा है। तो जिसके मन में हर तरह से सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, आत्मा ही आत्मा है, सबके अंदर आत्मा ही देखता है, तो वो ऐसा विधेय आत्मा किसी भी विषय में फंसता नहीं है, बद्ध नहीं होता, अपना नहीं देखता, पराया नहीं देखता, सब अपने हैं। अपना पराया दिखे तो राग द्वेष आगा। वो जो विधेय आत्मा है उसकी नजर में ना कहीं इंद्रियां हैं, ना उनके विषय हैं, ना उनको भोगने वाला है। तो इसलिए वो सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ सब प्रकार के आचरण करता हुआ किसी भी विषय में बद्ध नहीं होता। कोई भी उससे विषय जो है बंधन का कारण नहीं होता, सदा जीवन मुक्त रहता है। क्योंकि हम जो प्रसादम कहा है, परम प्रसाद,
तो भगवत प्रसाद पाने के कारण उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जैसे मिथिला नरेश थे राजा जनक, पूरा वैभव था उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं, शानदार राज्य, शानदार लोग, इन सब के बीच में रहते हुए भी किसी भी विषय में नहीं फंसते थे, जीवन मुक्त थे। भगवान राम उनके दामाद बने। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसने खुद ब्रह्म का साक्षात्कार कर रखा था, सारे वेदों का ज्ञान था, फिर भी उसकी फाइनल ट्रेनिंग के लिए व्यास जी ने राजा जनक के पास भेजा। ऐसे महापुरुष थे। तो भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि राजा जनक के समान राग द्वेष से रहित हो जा और अपने वश में किए हुए मन से सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ संसार में रहे, और फिर तुझे भगवत प्राप्ति ही हो और कुछ नहीं। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही रखते हैं, काफी टाइम हो गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वेद व्यास जी ने ही तो महाभारत लिखी थी ना? और वेद व्यास जी रामायण के टाइम पे उन्होंने अपने बेटे को जनक जी के पास भेजा था, वही वाले वेद व्यास जी? वही वाले वेद व्यास जी हैं, वही जनक जी हैं। और जनक जी, हाँ, वो एक ही व्यक्ति नहीं हुए। ये कहा जाता है कि ये एक जीवन मुक्ति का पद पाया हुआ व्यक्ति है। वेद व्यास जी भी और जनक जी भी? जनक जी भी ब्रह्म स्वरूप थे, पर बात मैं जनक जी की कर रहा हूँ। ये जो वेद व्यास जी का टाइम है वो महाभारत का टाइम है, उनका टाइम हमेशा रहा है। जो वेद व्यास जी राजा का? जनक, जो राजा जनक है। अच्छा, मतलब ऐसा ही पढ़ा, वेद व्यास ऐसा जी ही। वही वाले वेद व्यास जी ने रामायण लिखी जो राजा जनक के नहीं टाइम पे, नहीं जिन्होंने, हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ, नहीं, नहीं। वही रामायण कंफ्यूजन। तो वाल्मीकि जी नहीं, की रामायण लिखी नहीं, है। महाभारत। यस यस यस। कंफ्यूजन सा हो रहा था कि दो युगों में हाँ, एक इंसान। मुझे हाँ। मुझे भी था। फिर मैंने इसको ध्यान से पढ़ा कि बार बार राजा जनक कहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी। तो वो जो राजा जनक थे, यूं कहिए कि ये राजा जनक के अवतार रहे हैं अलग अलग। इससे जल्दी समझ में आएगी बात। हालांकि ऐसा है कि नहीं तो वो पता नहीं, पर मैं समझने के लिए कह रहा हूँ। पर जहाँ मैंने पढ़ी थी ये बात अपने शंका निवारण के लिए, वहाँ यही था कि राजा जनक जो हैं वो एक फिक्स्ड व्यक्ति नहीं है, वो एक अच्छा। पद समझ लीजिए, एक जीवन मुक्त व्यक्ति जो हर युग में हुआ है, उसे समझ लो कि उसे राजा जनक कहा गया है। बाकी इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। ठीक।
कोई और अपनी कुछ बात पूछना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो आज के श्लोकों को लेकर या कल के जो श्लोक थे हमारे। कुछ अपनी बात रखना चाहे, जरूरी नहीं प्रश्न या संदेह ही हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने भाव होते हैं, अपनी समझ होती है। हो सकता है मैं कुछ चूक गया हूँ और किसी को कुछ और समझ आ रहा हो साथ में, तो प्लीज शेयर। कुछ ऐड करना चाहे जरूर करें, क्योंकि मेरी बात अंतिम नहीं है। प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हो सके वो आप सबसे शेयर करूं। परंतु मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं सब कुछ ठीक बता रहा हूँ। चलिए फिर कल इन चारों श्लोकों को एक बार पढ़ के आए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्रोध आना, और उसके क्या नुकसान बताए हैं, और अगर उससे हटकर अपने चित्त को हम स्थिर करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। जरूर इन बातों पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कल की चर्चा में। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसलिए हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है परमात्मा के अलावा, इसलिए अपनी बातें जरूर शेयर किया कीजिए। सर अभी तो रिक्वेस्ट समझ ही रहे हैं, कुछ समझ आएगी तो आगे बोल लेंगे। नहीं, मैं भी उसी उसी स्टेज से ही गुजर रहा हूँ आप सबके साथ। मेरी भी स्टेज वही है। सर आपने जो कहा कि अपना पराया नहीं जब हम देखते तो क्रोध नहीं आता, ये बहुत जी अच्छा लगा कि हमें थोड़ा सोल्यूशन मिला कि क्रोध ना आए। जब हम अपना पराया नहीं देखेंगे तो हाँ, ठीक। नेचुरल सी बात है। हमारा माइंड एजिटेट नहीं होगा, कुछ मन में और भाव नहीं आएगा कुछ। जब हम किसी को अपना पराया ना देखते हुए उससे व्यवहार करते हैं तो मन शांत रहता है। और जहाँ अपना पराया आ गया, फिर अपने के साथ कुछ और तरह का होगा, दूसरे के साथ कुछ और तरह का होगा, और मन में विकार आएगा ही आएगा। सर हम शरीर जो देख लेते हैं तभी हो जाती है ना ये सारी गड़बड़। नेचुरली नेचुरली बिल्कुल सही। तो भगवान ने तभी तो कहा कि आत्मा में आत्मा को देखें, विधेय आत्मा, ये इसीलिए शब्द यूज किया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा सर, विदेह का आपने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। चलिए आप सभी का आज की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू सर। सर आप ब्रेक लेंगे या स्टार्ट कर दें? कंटिन्यू।